मामले जिस तरह से सामने आए हैं तो अब आशंका बिहार को लेकर भी होने लगी है कि बिहार में क्या स्थिति होने जा रही है। फिलहाल राहत की बात यही है कि अभी तक कोई ऐसा मामला तो सामने नहीं आया है और एहतियात के तौर पर सरकार ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को एहतियातन सारी तैयारियां रखने और सचेत रहने के निर्देश दिए। विभाग की तरफ से ये निर्देश है कि अगर कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है तो फौरन विभाग को बताया जाए, जरूरी कदम उठाया जाए। हालांकि अभी तक बिहार में बर्ड फ्लू का कोई केस, जैसा हमने बताया, सामने नहीं आया। आपको ये भी बता दें कि कई प्रदेशों में अलर्ट जारी किया गया है। केरल में बर्ड फ्लू से अभी तक 1700 बत्तखों की मौत हो चुकी है। नवजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम पूरी खबर पर बात करेंगे। नवजीत, बर्ड फ्लू ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वो दस्तक नहीं दे सकता है। आमतौर पर लोगों के मन में यही धारणा और यही सवाल हर साल देखने में आती है जब बर्ड फ्लू का आतंक आता है कि भाई हम चिकन खाएं नहीं खाएं, हम गोश्त खाएं कि नहीं खाएं। थोड़ा आपने पशुपालन विभाग में या अपने अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे, अधिकारियों से बात की होगी, ज़रा स्थिति बताइए और जो आशंकाएं लोगों के मन में हैं उसको क्लियर कीजिए। देखिए, साफ है कि अभी तक बर्ड फ्लू है वो बिहार में आउटब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। चूँकि मार्च अप्रैल के जो महीना रहा है पिछले साल 2020 का, उसमें आउटब्रेक हो चुका था। वही रही बात खाने और न खाने की, तो इसमें साफ एक चीज़ है कि जो बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के बाद वो डेड हो जाता है। यानी कहिए कि अच्छी तरीके से पूरा भुना हुआ, अच्छे तरीके से पका हुआ यदि आप अंडे खाते हैं या फिर चिकन खाते हैं या फिर किसी भी चीज़ खाते हैं जो बर्ड से आते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है और बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जो डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप खाइए लेकिन पूरा पका हुआ खाना हो। ऐसे नहीं जैसे अंडे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कच्चे अंडे के तो इस्तेमाल एकदम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी जो वक्त है वो किसमें आउटब्रेक नहीं हुआ, लेकिन किस अंडे में बर्ड फ्लू का जो वायरस है या नहीं है कहना मुश्किल है। तो इसका सबसे बढ़िया यही है उपाय कि आप यदि शौकीन हैं खाने के लिए, यदि सेहत बनाने के लिए खा रहे हों, या फिर जो बीमार इंसान होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि उन्हें चिकन और अंडे खाने हों, तो उसे पूरे अच्छे तरीके से पका लीजिए। खौलता हुआ पानी कह लीजिए, या फिर जो पकने का जो टेम्परेचर है वो 100 के ऊपर हो तो आप खा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब एक बार बर्ड फ्लू फैल जाता है तो लोगों में एक डर सी बन जाती है कि हम अब नहीं खाएंगे, जिसका नतीजा होता है कि जो पोल्ट्री फार्म मालिक होते हैं जिन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अब पिछली दफ़ा याद होगा कि जो तस्वीरें सामने आ रही थी किस तरीके से बर्ड फ्लू फैलने के बाद और के बाद जो पोल्ट्री फार्म मालिक थे वो मुर्गे को या फिर कहिए चिकन को मुफ्त में बांट रहे थे, फेंक रहे थे। हमारे स्क्रीन पे दिखी थी, जी बिहार झारखंड ने अच्छी तरीके से दिखाया था। लेकिन बात वही है कि अभी तक राहत वाली बात है कि बिहार में आउटब्रेक नहीं हुआ, अभी तक आया नहीं है। क्योंकि अन्य राज्यों में है, इसीलिए बिहार सरकार ने एहतियातन इस अलर्ट जारी किया है। अपने जो अधिकारी हैं उन्हें एक तैयार रहने का कहा है कि कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहां कहीं भी कौवे होते हैं जो सबसे पहले उसी में ये बीमारी देखने को मिल जाती है कि वो खुद ब खुद मूर्छित होकर गिरने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो उस पर नज़र रखने को कहा गया है। जी। और दूसरी बात ये भी है कि जो पोल्ट्री फार्म मालिक हैं उन्हें कहा गया है कि आप जो मुर्गी पालन कर रहे हैं उसको हर जो बाड़े होते हैं उसको अलग अलग रखें। उसको एक तरीके से छिड़काव वगैरह करने के लिए कहा गया है कि बाहरी जो पक्षी हैं उनसे संपर्क ना हो मुर्गे या चिकन पालने वाले। तो मुख्य दो ही बात है कि अभी तक आउटब्रेक नहीं हुआ। दूसरा जो मुर्गी मालिक हैं, जो अंडे वाले जो मालिक हैं, उन्हें थोड़ा सा एहतियातन बरतना पड़ेगा कि उनके फार्म तक बाहरी चिड़िया का प्रवेश ना हो। आपकी बातें सारी वाजिब हैं, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी। और दुर्भाग्य से किसी को बर्ड फ्लू हो जाता है तो सरकार ने क्या तैयारी की है, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है और अब उससे तो निपटा ही जा रहा है। दूसरी तरफ कैसे तैयारी करें और उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे अंदाज़ा लगाएं कि भाई ये नॉर्मल हमको बीमारी नहीं है बल्कि इसका टेस्ट करा के हमें पता चल जाए। सरकार के स्तर पर और पर्सनली अपने स्तर पर कैसे कर सकते हैं? आपने डॉक्टर से ज़रूर बात की होगी। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर कहते हैं चूँकि ये फ्लू है तो फ्लू वाले ही लक्षण आएंगे, बुखार ही आएंगे। तो लिहाजा अभी जब कहीं भी किन्हीं को फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे तुरंत
जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहाँ जाएं। चूँकि कोरोना है, कोरोना में पूरे बिहार में जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है एक तरीके से अलर्ट पे कह लीजिए है, और हर चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। तो जिन्हें कहीं भी यदि फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें सबसे पहले तो जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहाँ जाएं, तुरंत दवाई लें, और जो चिकित्सक होते हैं उसके संपर्क में आएँ। फिर जो सैंपल टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं जो करवाना होगा आपको, उसी में आपको राहत वाली बात है। दूसरी एक चीज़ है कि आप यदि कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो राज्य सरकार की ओर से एक कहा गया है कि आप पीएमसीएच या फिर जितने सारे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हैं उन्हें एक तरीके से अलर्ट पे रखा गया है कि बर्ड फ्लू वार्ड बनाने के लिए कहा गया है कि ऐसी तैयारी रखें ताकि जिनसे जो मरीज आते हैं उन्हें सही तरीके से इलाज हो पाए। एक चीज़ और बता दीजिए नवजीत, है हालांकि नॉर्मल और हल्के अंदाज में, लेकिन सवाल गंभीर है कि अमूमन जब इस तरह का कुछ अलर्ट जारी होता है तो चिकन ख़ास तौर पर प्याज और आलू से सस्ता हो जाता है। मार्केट में क्या रेट चल रहा है अभी? देखिए, अब देखिएगा तो प्याज का रेट अभी भी कहिएगा नॉर्मल नहीं है। पटना के जो राजधानी पटना में बात कीजिएगा तो प्याज का जो दाम है वो अभी 40 के आसपास है, 35-40। यदि आप मोहल्ले में प्याज खरीदते हैं, अच्छे क्वालिटी के खरीदते हैं तो 40 के पास है, कहीं 30 रुपये है। तो प्याज कहीं सस्ता भी नहीं है, चूँकि जिस तरीके से जो कुछ दिन नहीं, मैं पहले चिकन के रेट में कह रहा था कि कहीं बहुत चिकन के रेट में तो कोई कमी नहीं आई है अभी इस बर्ड फ्लू की आशंका के चलते। नहीं, देखिए अभी तक जो खबरें हैं, चिकन अभी भी वो 120, 125, 130 यानी 100 से लेकर 130 के बीच में चिकन बाज़ार में उपलब्ध हैं। बहुत ज़्यादा लोग सशंकित नहीं हैं, उन्हें अभी ये नहीं पता है कि बर्ड फ्लू अभी आया कि नहीं, क्योंकि अभी तक औपचारिक रूप से जी। हमारे जो कह लीजिए कृषि विभाग हैं या फिर जो वेटनरी हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ से ये बातें नहीं सामने आई है कि बिहार में बर्ड फ्लू आउटब्रेक हुआ है। अभी तक बिहार में कहीं भी किसी जगह पे बर्ड फ्लू, और बिल्कुल उम्मीद भी यही करनी चाहिए कि बिहार में ये दस्तक ना दे। लेकिन मैं धन्यवाद करूं उससे पहले धन्यवाद इसका भी आपको कहना चाहूँगा कि एक बात तो ये पता चल गई कि आपको